स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सेट पेपर, और ये हमारा तीसरा सेट पेपर है। इसमें भी हम लोग हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करके कवर करेंगे, और 100 क्वेश्चन कवर करने होते हैं हम लोगों को। तो ये जो है आपके एसबीआई फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन, और हमारा जो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो है विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये आया हुआ क्वेश्चन है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट 2019 का जो क्वेश्चन है वो यही था कि मैनेजमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या मैनेजमेंट के जो पॉइंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये था। ठीक है, और इसमें देखिए मैंने कौन सा नहीं बोला, क्रेडिटिंग। तो क्रेडिटिंग जो है मैंने नहीं बोला, इसका मतलब ये जो है फंक्शन नहीं होता है मैनेजमेंट का। यानी मैनेजमेंट के फंक्शन में जो पॉइंट हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, स्टाफिंग। ठीक है, तो ये सारे होते हैं, क्रेडिटिंग नहीं होता है। तो विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आंसर है क्रेडिटिंग। क्रेडिटिंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, प्लानिंग भी होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, कंट्रोलिंग भी होगा, मोटिवेटिंग भी होगा, स्टाफिंग भी होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। कॉमर्स इज अ टर्म इन्वॉल्व विद। कॉमर्स एक ऐसा टर्म है जो किसके साथ इन्वॉल्व होगा जाकर के, अर्निंग प्रॉफिट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मैनेजिंग वर्क, या प्रोवाइडिंग फाइनेंस। तो द राइट आंसर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स इज अ टर्म इन्वॉल्व्ड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा एक फॉर्म नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी फॉर्म, कोऑपरेटिव फॉर्म, पब्लिक फॉर्म, या ट्रेड फॉर्म। आपके सामने 4 ऑप्शन है, द राइट आंसर इज ट्रेड फॉर्म। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल प्रमोशन। किस तरीके का एडवर्टाइजिंग, किस तरीके का फॉर्म होता है सेल प्रमोशन करने के लिए, पब्लिक, प्राइवेट, पेड, या नॉन पेड। तो द राइट आंसर इज पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म ऑफ सेल प्रमोशन। ठीक है, अगर आपको अपनी सेल को प्रमोट करना है तो एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट कभी भी फ्री में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, बस वही बात आपसे बताई जा रही है। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्राइस, या पर्सनल सेलिंग। 4 ऑप्शन है आपके सामने, द राइट आंसर इज प्राइस। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, आंसर है प्राइस। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडक्शन इज अ टर्म रिलेटेड टू, आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में सुने होंगे ये टर्म। इंडक्शन इज अ टर्म रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रिम्यूनरेशन, या इंट्रोडक्शन। तो द राइट आंसर इज इंट्रोडक्शन। तो इंडक्शन इज अ टर्म रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। द फंड्स इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इज। The funds invested for long term is working capital, fixed capital, both या none. तो the right answer is fixed capital. Fixed capital. The funds invested for long term is fixed capital. Question number 8 पे चलेंगे। If a company sells goods on credit is, देखिए अगर कंपनी की सेल्स गुड्स है ऑन क्रेडिट तो ये क्या होगा, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट, या ट्रेड डिस्काउंट। द राइट आंसर इज ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, इफ अ कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट इज ट्रेड क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे हम लोग। अ पर्सन हु ओज अस समथिंग इज। अ पर्सन हु ओज अस समथिंग इज क्रेडिटर, डेप्टर, अकाउंटिंग, या टर्नओवर। द राइट आंसर इज डेप्टर। अ पर्सन हु ओज अस समथिंग इज डेप्टर। A person who owes us something is debtor. Question number 10 पे चलेंगे। Which one is the kind of cash book? Which one is the kind of cash book? Journal cash book, ledger cash book, trading cash book, या petty cash book? The right answer is petty cash book. Which one is the kind of cash book? आप आंसर करेंगे petty cash book.
कौन सा एक कैश बुक का प्रकार है? तो पेटी कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो सेट पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, सेट पेपर 3rd है, और इस सेट पेपर, ये जो सेट पेपर मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे सेट पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत ही कायदे से, बहुत ही डीप तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल रट लेना है अगर आपको फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम निकालना है। तो चूँकि आप जब देंगे जा करके एग्ज़ाम, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमको देखिए कितने जो है यहाँ से मिले। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी अगर मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप ये सोचें कि 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाए, 100 में से 50 क्वेश्चन आ जाए, 100 में से 20 क्वेश्चन आ जाएँ। एक बार में ही आपके अगर सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जब आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिल जाएँ, और अगर 100 क्वेश्चन पढ़ने पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसका मतलब आपको ठीक-ठाक क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है? कहीं भी, किसी भी कोचिंग में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है? ये सेट पेपर है, हम लोग करते हैं, और चूँकि पेपर देते रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। एंट्री ऑफ ट्रांज़ैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ नोन एज़। एंट्री ऑफ ट्रांज़ैक्शन, एंट्री जो हम लोग करते हैं ट्रांज़ैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ नोन एज़। जर्नल से लेजर में जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और इसकी जो एंट्री होती है, इसको क्या कहते हैं? एंटरिंग, रिकॉर्डिंग, डबल एंट्री या पोस्टिंग। तो द राइट आंसर इज पोस्टिंग। एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। इफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया, देन डिजोल्यूशन इज बाई। देखिए, इफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यदि फर्म के सभी पार्टनर्स जो हैं डिक्लेयर हो जाएं इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, तो डिजोल्यूशन जो होता है वो क्या होगा? कंपल्सन होगा, कंसेंट होगा, कोर्ट ऑर्डर पे होगा, या नोटिस के थ्रू? द राइट आंसर इज कंपल्सन। इफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देन डिजोल्यूशन इज बाई कंपल्सन। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। ट्रेडिंग कंपोनेंट डू नॉट इन्वॉल्व, जो ट्रेडिंग कंपोनेंट होता है वो उसमें इन्वॉल्व क्या नहीं होगा? वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस या मैनेजिंग? द राइट आंसर इज मैनेजिंग। ट्रेडिंग कंपोनेंट डू नॉट इन्वॉल्व मैनेजिंग। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंट्री पोर्ट, एंट्री पोर्ट मीन्स क्या होता है? एंट्री पोर्ट मीन्स क्या होगा जाकर के? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री इम्पोर्ट, री एक्सपोर्ट। तो द राइट आंसर इज री इम्पोर्ट। एंट्री पोर्ट मीन्स री इम्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे दोस्तों। अगर उसके पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीईडी, देखिए यही क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीईडी, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, वेरी एसेंशियल एंड डिजायरेबल, वेरी इकोनॉमिक ड्रग, वाइटल एंड एसेंशियल ड्रग। द राइट आंसर इज वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। ये क्वेश्चन डीएसबीएम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जामिनर का, किसी भी एग्जाम में, फार्मासिस्ट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इन्वॉल्व्ड मेन स्टॉप्स, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग involved main stops, product, place, price, all of the above? The right answer is all of the above. प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस, ये तीनों ही मेंशन जो है रखते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इन्वॉल्व में, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। शेड्यूल फॉर वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज, जो रेबीज का वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है वो क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन, या 0 से स्टार्ट होकर के पहले दिन, छठे दिन, दूसरे दिन, या दूसरा ये ईयर है यानी दूसरे साल, यानी पहला, दूसरा या 5वें साल, या नन? तो द राइट आंसर है, देखिए जो रेबीज का वैक्सीनेशन होता है 1 महीने के अंतर्गत होता है, यानी 1 महीने के अंदर होता है, चाहे 3 इंजेक्शन लगे या 4 लगे या 5 लगे या जितने भी लगे, ठीक है। अब तो 2-3 से ही काम चल जाता है। तो अगर 1 महीने के अंदर काम होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे 3 जो ऑप्शन है ये सब बेकार हो गए, और एक ऑप्शन बचा जो कि है 0 दिन। 0 मतलब जिस दिन आपको बाइट कर ले कुत्ता वो, उस दिन का, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन, ठीक है। या आप तीसरे दिन से काउंट कर लीजिए, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, सॉरी तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन या 28वें दिन, ठीक है। वो 3.5 है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन। मल्टी बाउसिली लेप्रोसी इज, मल्टी बाउसिली लेप्रोसी इज नॉन इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस, सुपरफिशियल इन्फेक्शन या डिवाइडेड फंगस? द राइट आंसर इज इन्फेक्टियस, यानी इन्फेक्शन जो है कॉज कर सकता है मल्टी बाउसिली लेप्रोसी।
फिर आ जाएगा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फॉर मल्टी बैसिलाई एंड पाउसी बैसिलाई। जो ट्रीटमेंट चलेगा मल्टी बैसिलाई का और पाउसी बैसिलाई का वो कितने टाइम के लिए चलेगा? 3 मंथ्स एंड 6 मंथ अप्रॉक्स, 6 मंथ एंड 2 ईयर्स अप्रॉक्स, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ अप्रॉक्स, या 6 मंथ ओनली? द राइट आंसर इज 2 ईयर्स एंड 6 मंथ अप्रॉक्स। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फॉर मल्टी बैसिलाई एंड पाउसी बैसिलाई इज 2 ईयर्स एंड 6 मंथ अप्रॉक्स। etoposide and teniposide. Etoposide and teniposide are anti-thyroid drug, antihistaminic, glycoside या anti-cancer? The right answer is anti-cancer. तो etoposide and teniposide are anti-cancerous. 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। एंटागोनिस्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज, एंटागोनिस्ट टेस्टोस्टेरोन का कौन सा होगा? फ्लूटामाइड, बी ग्लूटामाइड, रिलॉक्सीफेन, टेमॉक्सीफेन, गोसरलिन, नीफरेलिन या एबोरेलिक्स? एबोरेलिक्स। तो द राइट आंसर इज फ्लूटामाइड और बी ग्लूटामाइड। 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रग्स इंक्रीज सेलुलर परमियाबिलिटी, ड्रग्स इंक्रीज सेलुलर परमियाबिलिटी कौन सी इंक्रीज करेगी? जेंटामाइसिन, कॉट्रिमॉक्साजोल, एजिथ्रोमाइसिन या रिफाम्पिन? तो द राइट आंसर इज जेंटामाइसिन। ड्रग्स इंक्रीज सेलुलर परमियाबिलिटी इज जेंटामाइसिन। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड टू, नेफ्रो यानी किडनी, ओटो का मतलब कान की, ईयर की, ये किससे टॉक्सिसिटी हो सकती है? एरिथ्रोमाइसिन से, सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, आइसोनियाजिड से या फ्रेमाइसिटिन से? तो द राइट आंसर इज फ्रेमासिटिन। फ्रेमाइसिटिन से हो सकता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। रिंगिंग इन ईयर इज एसोसिएटेड टू, रिंगिंग इन ईयर को क्या कहा जाएगा? सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म किससे एसोसिएटेड होगा? क्विनिन से, क्लोरोक्विन से, मीफ्लाक्विन से या प्राइमाक्विन से? तो द राइट आंसर इज क्विनिन। रिंगिंग इन ईयर इज एसोसिएटेड टू क्विनिन, रिंगिंग इन ईयर इज एसोसिएटेड टू क्विनिन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के एमसीक्यूज, क्वेश्चन, सेट पेपर और ऑफिशियल पेपर लाते रहते हैं। साथ ही साथ फार्मासिस्ट की जो भर्तियां आती हैं या भी जो भी वैकेंसीज होती हैं सरकारी, उनके बारे में भी आपको बताया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।